राणा सांगा को लेकर जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं लालजी सुमन जो भी हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की और वो क्या सही है, क्या ऐसा सच्चाई थी, ये अलग ऐतिहासिक घटना हो गई। और इतिहास की बातें हो जाती हैं। आप सभी ने इतिहास पढ़ा होगा तो आप सबको मालूम होगा क्या सच्चाई है, क्या उसमें कब क्या हुआ। ठीक है, अभी सवाल सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है कि लालजी सुमन जो है वो माफ़ी मांग लेते, वो काम खत्म हो जाता, करनी सेना ऐसा ना करती, उनके घर पे हमला ना करती, फिर अखिलेश यादव को सफाई दे देनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव माफ़ी मांग लेते, या फिर लालजी सुमन को वो अपने बाहर का रास्ता दिखा देते, उनकी राज्यसभा सदस्यता उनसे ले लेते वापसी। इस तरह के बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने 2 कदम और बढ़ते लालजी सुमन की आप देखते हैं क्या की रक्षा करने का काम किया है, और सुमन का वो भी किया है, उन्होंने बचाव किया है। उन्होंने करनी सेना को लेकर भी खरी खोटी सुना दी। तो क्या अखिलेश यादव को वोट बैंक का डर नहीं है? तो एक बात आपको बता दूं कि अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जनरल कैटेगरी के वोटर उन्हें कम वोट देते हैं, ना के बराबर वोट देते हैं। अगर अखिलेश यादव पीछे हटते और लालजी सुमन जो सुमन है उन्हें अगर माफी मांगने के लिए विवश करते, या आप देखते हैं कि उन्हें राज्यसभा सदस्यता से निलंबित करते, मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को भारी झटका लगता। अब आप देखिए करनी सेना विरोध कर रही है और वो आप देखिए हर तरह से हथकंडे अपना रही है और दुनिया भर की बातें कह रही है। एक वर्ग ऐसा भी तो है, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि वो आप देखिए लालजी सुमन के साथ खड़े हुए हैं। अगर लालजी सुमन आप देखते हैं कि माफी मांग लें तो अखिलेश यादव को पता है कि वोटर समाज जो जनरल कैटेगरी का वोटर है, या आप देखिए करनी सेना के जो लोग हैं वो तो हमें वोट देंगे नहीं। और अगर ऐसा हमने कर लिया, हम झुक गए, तो जो एसटी एससी के लोग हैं, जो आप देखते हैं लालजी सुमन जो भी सुमन है उन्हें चाहते हैं जो लोग, वो भी वोट देना बंद कर देंगे। तो अखिलेश यादव आर पार की मूड में है। और मैंने ये कहा है, पहले भी कहा है कि एक वर्ग आपके साथ होता है, एक वर्ग आपके विरोध में होता है। और ये बात बहुत बेहतर तरीके से अखिलेश यादव और वो जान चुके हैं कि देखिए जनरल कैटेगरी के उनके जितने भी मेंबर थे विधानसभा के, उन्होंने धोखा दे दिया था राज्यसभा के चुनाव में उन्हें, आप लोगों को याद हो तो इसलिए अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी की कम बात करते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता है। जिस तरह से बीजेपी को सच्चाई पता है कि मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि वो मुस्लिमों को टिकट भी नहीं देते हैं, और वो खुल क्या कहते हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट चाहिए भी नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे देश की जो भी राजनीति होती है वो सोच समझ के होती है। इसलिए अगर किसी को लगता है कि अखिलेश यादव में समझदारी नहीं है, अखिलेश यादव ने गलत किया, ये गलत है। और मैं ये कह रहा हूं कि एक बात हमेशा कहा है, ये नेता है, बहुत दूर दूर की सोच के चलते हैं। और लालजी सुमन ने जो टिप्पणी की उसका समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है, इसमें कोई दोहराय भी नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आप देखते हैं लालजी सुमन को चाहता है। लालजी सुमन की जातियों की बात करता है, लालजी सुमन पिछड़ों की बात करता है, दलितों की बात करता है, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करता है, मुस्लिमों की बात करता है। और इनकी आबादी आप सोचिए 90-95% के लगभग है। तो आप समझ सकते हैं कि 90-95% या 80% कह लीजिए, या 90% कह लीजिए, इन लोगों को अनदेखा करके कोई राजनीति कर सकता है? अब मोदी जी भली करते रहे, जनरल कैटेगरी के लोगों को कितना भी सब कुछ मिलता रहे, उसमें बड़ी बड़ी उन्हें पद मिलते रहे, लेकिन पिछड़ों की बात करते हैं ना मोदी जी, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो है मोदी जी। आपने देखा होगा मोदी जी खुद कहते हैं कि हम वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। क्यों कहने की जरूरत पड़ती है? इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी इस तरह का टकराव देखने को मिलता है और उससे क्या रहता है कि समाज में नफरत पनपती है, बस। इससे ज़्यादा आप देखिए राजनीति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये भी आप देखेंगे कि बीजेपी सोचे कि इस तरह का मामला को बीजेपी जानती है, इसलिए उसने नहीं तूल पकड़ा है। और बीजेपी सोचे कि नहीं नहीं वो बहुत फायदा मिलेगा, नहीं फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आप देखिए जो करनी सेना में जो लोग होंगे वो आप देखते हैं बीजेपी को वोट पहले से देते आ रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने खोल के नहीं कहा आज के मंच पे, और उनके नेता कह रहे हैं कि वो हमारी भी सेना है, देख लेंगे, हम लड़ लेंगे, हम जब टकराना होगा टकरा जाएंगे, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के टुटिया हैं, ऐसे दुनिया भर की बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी ये बात जानती है कि हम पूरा इन्हें संभाल लेंगे, इनके हाथ जोड़ लेंगे, इनके सामने झुक जाएंगे, तब भी ये वोट हमें नहीं मिलने वाले हैं। इससे अच्छा है कि टकराया जाए ना। अखिलेश यादव ये पूरा प्लानिंग से काम करते हैं। और अब आप देखिए मेच्योरिटी काफ़ी नेता में आ चुकी है,
और या जानते हैं। और बाकी आप देखते हैं कि राणा सागा कोई भी हो, हमारे देश में जो भी महापुरुष रहे वो महान है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अपनी अपनी जगह सब अपनी टिप्पणियाँ करते रहते हैं। धन्यवाद।